डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर अल्फा मैथमेटिक्स में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में 12th क्लास के केसी बुक का रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था। एक्सरसाइज 13.1 का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन भी हो चुका था। आज हम लोग को क्वेश्चन करना है 7 से रिमेनिंग क्वेश्चन करना है, 7 से जहां तक आज चला जाए। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में जाइए, उसमें मिल जाएगा। और आप अगर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं कि रोले पर में कैसे होता, कैसे सिद्ध होता है, कैसे अप्लाई होता है, तो ठीक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम का प्ले लिस्ट बना के दिया है, उसमें उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो जी, आज का सेशन क्या है देखिए थोड़ा ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रोल्स थ्योरम के प्रयोग से सी का मान ज्ञात करें। रोल्स थ्योरम के प्रयोग से सी का मान ज्ञात करें। हाँ, बोला है रोले के परमे का सी निकालें, यानी रोले परमे से सी निकालना है। तो आपको साबित नहीं करना है, इसमें सिर्फ किसका मान निकालना है? सी का। गौर से मेरा बात सुनिएगा, सिर्फ किसका मान निकालना है? सी का। तो देखिए, तो बोला है 7 का 1 नंबर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स तथा 0 से बड़ा होगा सी लेकिन पाई से छोटा होगा। मतलब क्या चल रहा है कि सी किससे बिलोंग करेगा? 0, पाई से। सी का मान जो होगा 0 और पाई के क्या होगा? इन बिटवीन होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अगर त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि 11th क्लास का ये फार्मूला जो है आप लोग को जनरल टर्म वाली फार्मूला, जनरल फॉर्म वाली फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। यदि साइन थीटा बराबर 0 यानी साइन एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या होता है? एन पाई। एंगल निकालने का, बहुत सारा एंगल निकालने का फार्मूला है, मैं बहुत बार भी लिखवा चुका हूं और अभी भी मैं लिखवा दिया हूं। cos थीटा बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है? 2n + 1 × π/2। जहां जिसकी इच्छा वहां पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं क्या है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले f ऑफ x बराबर कितने भाई? sin x है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। हमको पता है कि रोले फॉर्म में से क्या होता है? f डैश c बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो सबसे पहले यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दो, चाहे लिख दो f डैश x। साइन का क्या हो जाएगा भाई? cos x। साइन का क्या होता है? cos x। आपको पता है ना, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x होता है। तो मैंने यहाँ पे f डैश x बराबर क्या लिखा? cos x लिखा। ठीक है जी। अब मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में बोल रखा है कि रोल्स प्रमेय के प्रयोग से बनाए। तो मैं लिखूंगा रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से। हम जानते हैं कि f डैश c बराबर क्या होता है? 0। f डैश c बराबर क्या होता है? 0। इस बात को ध्यान में रखना बाबू। तो एक से यहां पे, तो यहां पे cos c बराबर क्या होगा? 0। cos c बराबर क्या होगा? 0। तो आपको पता ही है कि cos c बराबर 0 है। तो यहां पे देखिए cos थीटा बराबर 0, यहाँ पे देखिए cos x बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है? 2n + 1 × π/2। तो यहीं पे लगा देना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos x बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है? 2n + 1 × π/2। तो यहाँ पे लिख देंगे कि c बराबर 2n + 1 × π/2। हाँ, एक चीज और है कि इसमें सभी के लिए n बिलोंग्स टू क्या होता है? z। इन सभी के लिए जहां जहां n है उस बिलोंग्स टू क्या होता है? z होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, c का मान हमारा 0 और पाई के बीच में ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा गौर से देखिएगा। क्या रखोगे बाबू? n का मान क्या रखोगे? 0। ध्यान से सुनो, n का मान क्या रखोगे? 0। तो क्या निकलेगा? π/2। π/2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अच्छा, n का मान 1 रखोगे। n का मान क्या रखोगे? 1। तो 1 रखोगे तो 2 × 2 और ये 3 हो जाएगा। तो 3 π/2 तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 1 पे आ जाएगा। तो लिख देंगे कि जब n बराबर 1, सॉरी n बराबर 0, 1 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 ×
जीरो प्लस वन इंटू पाई बाई टू। भैया क्या होगा पाई बाई टू। तो पाई बाई टू क्या है, जीरो और सी के बीच में है। पाई बाई टू क्या है बाबू, जीरो और सी के बीच में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सी का मान कितना होगा, पाई बाई टू। तो लिख देंगे कि सी बराबर पाई बाई टू, जहां सी बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, साथ में कितना क्वेश्चन है, तो साथ में आपका तीन गो क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। केवल सी का डिफरेंशिएट करके, कुछ नहीं करना भाई, डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर कर देना। यहां से एक्स का मान निकल जाएगा, जो एक्स का मान होगा वही सी का मान होगा। अच्छा, 8 नंबर में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से इक्का दुक्का बना रहा हूं, कोई भारी इसमें भी नहीं है, बट आप देख लो क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित करें। रोले प्रमेय को क्या करें, सत्यापित करें। तो थोड़ा ध्यान से देखना जी। रोले प्रमेय को सत्यापित करना है तो 8 का 1 नंबर आसान है, 8 का 2 नंबर भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 का 3 नंबर थोड़ा सा बट्टा वाला है, तो आपको देख के थोड़ा भारी लगेगा, तो इसलिए मैं बना दे रहा हूं। और 8 के 5 नंबर बना दूंगा, कोई भारी नहीं है। देखो जी क्या चल रहा है, देखिए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ई के पावर एक्स बोला है, रोल्स प्रमेय को सत्यापित करें। तो रोल्स प्रमेय को सत्यापित करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और उसके बाद ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए जी, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। और उसके बाद से एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो करेंगे, और वहां से एक सी का वैल्यू निकलेगा जो जीरो और पाई के बीच होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो लिखेंगे रोले प्रमेय सत्य होगा यदि, सत्य होगा यदि, देख लो भैया, रोले प्रमेय सत्य होगा यदि 1 नंबर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा ई के पावर एक्स। अच्छा भाई एक बात बताओ, साइन एक्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है, संतत है। साइन एक्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है, संतत है। ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, संतत है। तो जब दो संतत फंक्शन आपस में गुणा में हो, जोड़ में हो, तो जब दो फंक्शन संतत हो और गुणा में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, तो भी क्या होता है, संतत। तो ये लिख देंगे एफ ऑफ एक्स साइन अपॉन एक्स बट्टा ई के पावर एक्स। ये क्या है, कंटिन्यूअस है इन किसमें, 0, पाई में। तो लिखेंगे कि संतत है किसमें, 0, पाई में। 0, यहां पे लिख दो 0, पाई में संतत है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, संतत है। रीजन लिखना चाहोगे तो रीजन लिख सकते हो, क्योंकि साइन एक्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है और ई के पावर एक्स चरघातांकीय फंक्शन है, इसलिए क्या है, संतत है। अच्छा जी, 2 नंबर एफ डैश एक्स निकालो। तो नीचे वाले कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेसी यू बटा भी लगेगा यहाँ पे, तो यू बटा भी लगेगा, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स कांस्टेंट और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है जी, माइनस ई के पावर एक्स कांस्टेंट का साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। आई माइनस साइन एक्स कांस्टेंट, सॉरी साइन एक्स कांस्टेंट, आई के पावर का क्या होता है, वही बटा ई के स्क्वायर। हो गया कि नहीं है, देखो ध्यान से। तो यहां से ई के पावर एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर 2x। अच्छा, ये कट भी सकता है, ये कट भी जाएगा, ये कट भी जाएगा, ये डबल है और ये सिंगल है, तो आराम से कट भी जाएगा। क्या होगा, ई के पावर x होगा। ई के पावर x बार में कट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या होता है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है। तो लिख दो f0 बराबर, यहां पे लिख सकते हो कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ 0। ये ए का मान कितना है, 0, बी का मान कितना है, पाई है। तो रखो साइन 0 ई के पावर 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और ई के पावर 0, और ई के पावर 0 यानी किसी भी संख्या का पावर 0, तो उसका मान क्या होता है,
1 होता है, तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ बी, तो बी माने क्या है, पाई, साइन पाई और ई के पावर पाई, ठीक है भाई। तो साइन पाई के मान क्या है, 0, साइन पाई के मान क्या होता है 0, और अपॉन में कुछ भी है तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हम देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ 0 बराबर क्या है, एफ ऑफ पाई। देखिए एफ ऑफ 0 बराबर क्या है भाई, एफ ऑफ पाई है, मतलब दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां से लग जाता है कंडीशन नंबर एफ डैश सी बराबर 0। तो लिख देंगे हेंस एफ डैश सी बराबर क्या होगा भाई, 0। तो यहां पे रखो कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई के पावर सी बराबर क्या चलेगा, 0, ठीक है भाई। अच्छा, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस सी माइनस साइन सी बराबर 0, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये माइनस है तो उधर भेज देते हैं प्लस में, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। तो एक बात बताना भाई, कॉस सी बराबर क्या हो गया, साइन सी। तो देखिए, तो cos c बराबर क्या है, साइन सी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि cos c बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन c गुने 1, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, cos c और ये गुणे में तो साइन c हो जाएगा बट्टा में 1, cos c अपॉन साइन c क्या होता है, cot c होता है। आप डायरेक्ट निकाल भी सकते थे, cot c बराबर 1। अब आपको पता होना चाहिए, एक ही मान निकाल दो, बस साबित करना है हमको, मान से कोई मतलब नहीं है, बस इसके इन बिटवीन आना चाहिए। तो भैया एक बात बताना, कोट में कितने डिग्री के एंगल पे वैल्यू जो होता है 1 होता है, कितने डिग्री के एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो क्या होता है, कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा, कोट से कोट कैंसिल आउट होगा ना भी, मैंने हट जाएगा, तो सी बराबर क्या होगा, पाई बाई 4। मैं यहां लिखा, आप यहां भी लिख सकते थे कि आपको पता है कि कोस और साइन किस एंगल पे बराबर होता है, कॉस और साइन किस एंगल पे बराबर होता है, तो 45 पे, मतलब पाई बाई 4 पे दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो लिख सकते हैं वेयर c बिलोंग्स टू 0, पाई, ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल नहीं होता है। तो बताओ c का जो मान है 0 और पाई के क्या है, इन बिटवीन है। तो हम समझ सकते हैं कि रोले पर में हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया, यानी हमारा रोले पर में क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः रोले पर में क्या है, सत्य है। तो वी कैन राइट हियर अतः रोले पर में सत्य है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देख लीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है। तो चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बात मैं बता देना चाहता हूं डियर, कि काफी सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है। 7 में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा है, आप लोग बना लेंगे। 8 में मैं क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग जरूर बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, कोई भारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन का हल करना मेरे फितरत में नहीं है। अब आपकी इच्छा है, आप बनाओ चाहे छोड़ दो, लेकिन बनाओ। जब मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। मेहनत करो जी, चलो जी, कुछ करना है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया है ना, और इंटरवल क्या दिया है, a, b दे रखा है। बोल रहा है कि रोले फॉर्म को वेरीफाई करना है। तो मैं वो सारे चीज नहीं लिख रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है, आप लिख देना, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा, बिल्कुल होगा। तो वहां से मैं लिख दे रहा हूं। 1 नंबर क्या है, संतत है, लिखते रहना अपना। 2 नंबर क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है। 2 नंबर क्या है, इसके पहले वाले में हम अवकलनीय छोड़ दिए हैं, आपको पता है कि वो अवकलनीय था किस इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में। ये संतत है, अवकलनीय है। अच्छा, एफ ऑफ ए बराबर, या एफ ऑफ ए बराबर ए माइनस ए के होल पावर एम, ए माइनस बी के होल पावर एम, क्या होगा, 0 होगा। एफ ऑफ बी यानी एक्स बी माइनस ए के होल पावर एम, बी माइनस बी के होल पावर क्या होगा, एन, ए बी क्या हो जाएगा, 0। तो एफ ऑफ ए बराबर क्या है, एफ ऑफ बी। तो थर्ड कंडीशन जब वेरीफाई होता है तो हम लिखते हैं कि एफ डैश सी बराबर क्या होता है, 0। तो एफ डैश सी बराबर 0 होता है, तो इसको पहले डैश निकालना पड़ेगा ना, तो लिख देंगे एफ डैश एक्स
तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू इंटू भी। तो ये पहले वाले पोर्शन कांस्टेंट x माइनस ए के होल पावर m कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर साइड में पावर में से वो कम कर लेते हैं, तो n x माइनस बी के होल पावर n माइनस 1 दिख रहा है ना भाई। अच्छा प्लस, अच्छा भाई x का क्या होगा 1, b का क्या होगा 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा x माइनस बी कॉन्स्टेंट, x माइनस बी के होल पावर n कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो हो जाएगा m x माइनस ए के होल पावर m माइनस 1, और x का क्या होगा 1, अब a का क्या होगा 0। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक में किसी भी संख्या से गुना करोगे तो जो गुना किए रहेगा वही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थोड़ा सा और इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इसमें से कॉमन पोर्शन ले लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं। तो कॉमन क्या बनाएगा, इसमें से n माइनस 1 और इसमें से पावर में m माइनस 1, तो निकाल लेते हैं x माइनस ए के होल पावर m माइनस 1 इंटू x माइनस बी के होल पावर n माइनस 1। ठीक है जी, कॉमन जब मैंने लिया तो बचेगा क्या, ध्यान से दिखेगा, ध्यान से क्या देखिएगा क्या है। अगर m माइनस 1 कॉमन लिए हैं, यहां से m माइनस 1 कॉमन लिए हैं तो ये m है ना, तो यहां पे बचेगा क्या, x माइनस ए, x माइनस ए के होल पावर 1 बचेगा। देखो ध्यान से देखो बाबू, मैं आपसे बोलूं कि x के पावर 3 और x के पावर, चाहे पहले ले लो x के पावर n और x के पावर n माइनस 1, तो इसमें से कॉमन क्या होगा x के पावर n माइनस 1। ठीक है, ये कॉमन जब हो जाता है तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या पहले से क्या था, x के पावर n था ना, x के पावर n था, तो x के पावर n था तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x बचेगा, यानी x के पावर का बचेगा 1। तब है ना गुना करेंगे तो ये 1 से 1 कट के क्या आएगा, x के पावर n और उधर 1 बचेगा। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। अच्छा x के पावर a, x माइनस ए के होल पावर m, तो m माइनस 1 कॉमन हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस ए के पावर 1 आई इंटू एम, आई तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इसका तो काम खत्म है। अच्छा प्लस भैया यहाँ पे देखो m नहीं है, गलत किया मैंने, n है, यहाँ पे m बचेगा। अच्छा इसमें देखिए x माइनस बी के होल पावर n माइनस 1, तो ई तो हट जाएगा ना, ये तो इसमें से ये हट जाएगा, इसमें से क्या होगा, ये हट जाएगा, तो यहां बचेगा m और x माइनस बी ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ठीक है, अब वो सॉर्ट कर सकते हो और थोड़ा सा चाहे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। f डैश x बराबर 0, तो x माइनस ए के होल पावर m माइनस 1, x माइनस बी के होल पावर n माइनस 1, और गुना करो जी, गुना करोगे तो क्या होगा nx। अच्छा रहने दो, अभी गुना मत करो, बाद में करते रहना। चलो जब लिख दिए तो गुने कर देते हैं, nx माइनस na दिख रहा है ना, और यहाँ पे mx और माइनस mb। ठीक है जी, अब हम फाइनली बात लिखते हैं कि f डैश c बराबर 0, f डैश c बराबर 0। रोल्स थ्योरम में क्या होता है, f डैश c बराबर 0, तो जहां जहां x है वहां पे c लगा, तो c माइनस a के होल पावर m माइनस 1 c माइनस b के होल पावर m माइनस n माइनस 1 इंटू, भैया एक काम करते हैं, यहाँ पे c का मान जो निकलना है, यहाँ पे nx है ना, तो यहाँ पे c रखो, nc माइनस na, ठीक है, mc माइनस mb बराबर क्या चलेगा 0। दिख रहा है ना भाई। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। अब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, टोटल 0, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको हटाइए डालो, ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास माने ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, तो इससे यहाँ पे c का मान निकालना संभव नहीं है, तो इसको छोड़ ही देते, बस इसको बराबर कर लेते। तो इसको जब बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है भाई, ध्यान से देखना, c कॉमन हो रहा है, तो c कॉमन हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा m, और माइनस na माइनस mb बराबर क्या चलेगा 0। ये माइनस उधर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, तो c सजा लेते हैं, तो m प्लस n
और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस Na प्लस MB, ठीक है जी। तो C बराबर हो जाएगा Na प्लस MB अपॉन में क्या चलेगा M प्लस M। तो ये जो है ना, ये जो है A कोमा B के क्या होगा, बिटवीन होगा। तो लिखेंगे कि जहां C बिलोंग्स टू A कोमा B, तो आप फाइनल बात लिख दोगे कि अतः रोले पर में क्या है, सत्य है। तो ये था आपका 8 के 5 नंबर, कोई भारी नहीं क्वेश्चन था, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 9 नंबर से क्वेश्चन बोला है। 9 नंबर में 5-6 क्वेश्चन है। बोला है कि बताइए कि किसमें रोले पर में अप्लीकेबल है और किसमें अप्लीकेबल नहीं है। मतलब नॉट अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल, माने अनुप्रयोगिता का जांच करना है। तो अनुप्रयोगिता का जांच करने के लिए मैं बहुत आसान तरीका बता रखा है कि जिसमें FA बराबर FB लग जाएगा तो समझ जाएगा कि इसमें अनुप्रयोग होगा, रोले पर में लागू होगा। इसमें बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे रोले पर में लागू नहीं होगा। तो कैसे जांचोगे जी, लिखोगे ना यहाँ पे कि 0 रखोगे और फिर क्या रखोगे, 3 रखोगे। x के जगह पे क्या रखना, 0 रखना, और x के जगह पे क्या रखना, 3 रखना। अगर बराबर आ गया तो लिखना कि अप्लीकेबल है, अगर बराबर नहीं आया तो लिख देना कि नॉट अप्लीकेबल है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 बराबर 0 माइनस 1 के होल पावर 2/5। अच्छा, माइनस 1 के होल पावर 2/5, इसका तो कोई वैल्यू एक्यूरेट निकलेगा नहीं, बस ऐसे ही रहने दो। f ऑफ 3 बराबर तो 3 माइनस 1 के होल पावर 2/5, तो 3 में से घटा देंगे 2 के पावर 2/5। क्या भाई इसका दोनों बराबर है, देख लो ना, दोनों बराबर है। तो लिख देंगे कि f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। तो जब ये बराबर नहीं है, तो ये जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे रोले पर में का अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, यहाँ पे रोले पर में लागू होगा ही नहीं, क्योंकि f ऑफ a बराबर f ऑफ b नहीं है। तो लिख देंगे कि रोले पर में अप्लीकेबल नहीं है या अनुप्रयोग में नहीं है, अनुप्रयोग में नहीं है। नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं, इंग्लिश में नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं केवल। तो ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि f सच डेट -5,5, मतलब क्लोज इंटरवल है f सच डेट -5,5 टेंस, इसमें बोल रखा है कि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, सिद्ध करे कि f ऑफ -b बराबर नहीं है f ऑफ b के। तो समझिएगा क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, बस समझने का फेर है। देखो क्या चल रहा है इसमें। बोल रहा है बच्चे कि a का मान क्या है -5 और b का मान क्या है 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b कुमा b, बोलो अभी तो लिख सकता हूं ना। जैसे कि मान लीजिए कि b का मान कितना है 5 है और b का मान a का मान कितना है -5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -b कुमा b। तो यही बोल रहा है कि सिद्ध करे कि f ऑफ -b नॉट इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, यही बोल रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखो जी, थोड़ा ध्यान से देखना क्या चल रहा है। इसमें बोला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसका मान क्या है -5, f ऑफ -5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम चीज है। तो क्वेश्चन बोला कि ये संतत भी है, अवकलनीय भी है, संतत भी है और क्या है, अवकलनीय भी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस किया है कि f डैश x नॉट इक्वल टू 0 है। लिखा है कि f डैश x के किसी भी वैल्यू के लिए 0 के बराबर नहीं है। तो सिद्ध करें कि f ऑफ -b बराबर नहीं है f ऑफ b के, यानी f ऑफ -5 बराबर नहीं है f ऑफ 5 के लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बताना कि रोल्स थ्योरम तो लगेगा नहीं, पहले ही नेगलेक्ट कर दिया कि रोल्स थ्योरम मत लगाओ भाई, क्योंकि fa बराबर नहीं है f b के, f -5 बराबर नहीं है f 5 के। तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। कौन सा थ्योरम लगेगा जी? तो थ्योरम लगेगा हमारा क्या, थ्योरम मेन वैल्यू थ्योरम लगेगा।
तो लिख देंगे कि चूंकि एफ ऑफ माइनस बी नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू क्या है 0, इसलिए LMVT से मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होता है जी, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता है बी माइनस ए। थोड़ा ध्यान से देखना जी। और एफ डैश सी है ना, तो बी का मान क्या है भाई, बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पे 5, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5, ठीक है, ए का मान, और ये 5 माइनस माइनस 5, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे 10 एफ डैश सी कोई भारी नहीं है, एफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5। अच्छा एक बात बता दो, ये जो पोर्शन है कैन नॉट इक्वल टू 0 है, ये एफ डैश सी जो है ना नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। थोड़ा ध्यान से देखना, एफ डैश सी नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो आप आराम से कर सकते हो ना, चाहे यहां पर भी रख सकते हो, इसको अभी बटे में रखो, इसको मैं अभी बटा में ही रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ई क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ 5 माइनस एफ माइनस 5 बट्टा 10, ध्यान से देखना, ये क्या भाई नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये तो बराबर रहेगा, ये क्या रहेगा बराबर रहेगा, लेकिन ये क्या नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो जी, तो एफ डैश सी क्या था, एफ डैश सी था नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कर सकते हैं जी, तो वी कैन राइट हियर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो एफ ऑफ 5 बराबर कैन नॉट इक्वल टू माइनस 5। अब एक बात बताना, ये 5 क्या है, तो बी का मान है कि नहीं, ये 5 क्या है बी का मान है, और ये माइनस 5 क्या है ए का मान है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं बाबू, इसको भी लिखा जा सकता है माइनस बी, तो यही साबित करना था। तो आप फाइनल बात लिख सकते थे एफ ऑफ बी, एफ ऑफ माइनस बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, बस कोई भारी नहीं था, बस समझने का फेर था। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, समझ में आ ही गया होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 11 नंबर क्वेश्चन की। थोड़ा देखिए क्या क्या बोला है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह दिया हुआ है कि, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यह दिया हुआ है कि c बराबर 2 प्लस 1/√3, c बराबर 2 प्लस 1/√3 के अंतराल 1,3 में फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 के लिए रोले पर में वैध है, रोले का पर में वैध है, ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है कि देखिए सी का मान निकला है, सी का मान क्या निकला है 2 प्लस 1/√3, सी का मान पहले दे दिया है कि 2 प्लस क्या है 1/√3 है, ठीक है। अच्छा एक फंक्शन दे रखा है, ये सी का मान है और एक फंक्शन दे रखा है, एक बात बोल दिया कि ये फंक्शन जो है ए कोमा बी में, मतलब 1,3 में क्या है रोले परमे को प्रवेश कर रहा है, मतलब रोले परमे को सत्यापित कर रहा है। वैध मतलब क्या हुआ वेरीफाई है, तो रोले परमे को वेरीफाई कर रहा है। तो आप क्या करो एक्स का मान ज्ञात करो, सॉरी ए और बी का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो ए और बी का। तो बात रोले परमे की आती है, तो हमको तो पहले पता है कि रोले परमे अप्लीकेबल कब होता है, जब एफ ए बराबर एफ बी होता है तब ना अप्लीकेबल होता है। तो ए का मान क्या हो गया 1, अब बी का मान क्या हो गया 3, रख लेंगे तो वहां से एक इक्वेशन निकलेगा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें सी का एक्स के जगह पे सी रख देंगे, तो सॉरी सी के जगह पे वही सी के जगह पे क्या रख देंगे 2 प्लस 1/√3 रख देंगे, तो निकल जाएगा एक चीज। तो देखिए लिखेंगे चूंकि रोले पर में सत्य है, इसलिए पहले ही बोल दिया कि सत्य साबित नहीं करना हमको, मान क्या
हमको चाहिए ए और बी का मान, हमको चाहिए ए और बी का मान। रोल पर में सत्य है तो इसलिए लिखेंगे कि एफ ऑफ ए बराबर क्या होगा, एफ ऑफ बी। मतलब क्या चल रहा है कि एफ ऑफ एक बराबर क्या होगा, एफ ऑफ 3 होगा कि नहीं होगा, ये सबको पता है। तो चलो एक रखो, एक्स की जगह पे क्या रखो, एक यहां पे रखो, एक के क्यूब प्लस बी गुणे एक के स्क्वायर प्लस ए गुणे एक प्लस 5, ठीक है। यहां पे रखेंगे 3 के क्यूब प्लस बी गुणे 3 के स्क्वायर ए गुणे 3 प्लस 5। इतना हल्ला करता है सब, तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो यहां पे एक को 3 बार गुना करेंगे क्या होगा, और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। और 3 3 का 9 बी हो जाएगा और प्लस 3 ए होगा। तो क्या एक काम करते हैं कि ए बी को उधर भेज देते हैं और 27 को इधर, एक माइनस 27 इधर हो जाएगा ना, और 9 बी प्लस 3 ए माइनस बी माइनस ए, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा, -26। पहले से जाके इसी को लिख देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा भाई, क्या होगा, तो 2, तो 2a और 9 में से 1 बी घटा लेंगे तो 8b हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 26। 2 कॉमन ले लेते हैं, आराम हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस 4b बराबर -26, 13 दूना 26 हो गया ना। तो यहां से a का मान निकालेंगे तो और अच्छा होगा बाबू। प्लस में तो कहां जाएगा, माइनस में, तो a बराबर हो जाएगा 13 -13 पहले से था और -4, ठीक है। तो जहां दिखेगा a वहां पे रखेंगे -13 -4b, -13 -4b। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे कि चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना भी। तो लिख देना एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए, 5 का क्या हो जाएगा, 0। देखो ध्यान से, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2bx, आप x का क्या हो जाएगा, 9 नहीं है भाई, 9 नहीं है, a है, तो x का 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि एफ डैश सी बराबर क्या होता है, 0। तो हम लोग को खुद पता है, लिख देंगे चूंकि एफ डैश सी बराबर क्या होता है, 0। रोले पर में लागू होगा तो लिखना पड़ेगा, इसमें घबराने की क्या बात है। तो 3c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने पहले ही बोला भाई कि c का मान कितना दे रखा है, 2 + 1/√3। c का मान कितना है, 2 + 1/√3। c का मान रखो, a का मान रखो, फटाक से b का मान निकलेगा। तो लिख देंगे कि c बराबर 2 + 1/√3 तथा a बराबर क्या रखना है, -13 -4b रखने, और -13 -4b रखो जी। 3 2 + 1/√3 के होल स्क्वायर एज इट इज होगा। अच्छा 2bc है तो b ऐसे ही रहेगा, c के जगह पे क्या होगा, 2 + 1/√3, और a के जगह पे क्या होगा जी, a के जगह पे हो जाएगा -13 -4b, और बराबर क्या चलेगा, 0। सोल्व करो, यहां से b का मान एकदम डेफिनेटली निकलेगा। लिखो यहां पे दिखेगा ना, चलो हल कर तो हल करेंगे तो 2 दूना के 4/√3 प्लस 1/3। कैसे आपको पता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर आना चाहिए, तभी हो पाएगा ना। चलो a स्क्वायर 2 के स्क्वायर, तो 2 दूना के क्या होता है, 4। अच्छा फिर 2ab, तो 2 फॉर्मूले में का इसमें का 2 दूना के 4/√3, और 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/3 होगा। और मैं 3 से यहां से गुना कर दूं, 3 से यहां से गुना कर दूं तो आराम से हो जाएगा। तो लो अभी गुना कर देंगे बाद में। 2 दूना के 4b, 2 दूना के 4b प्लस 2b/√3, ठीक है जी, -13 -4b बराबर क्या चलेगा, 0। भैया एक काम करते हैं, ये 4b कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखो ना, नहीं दिख रहा है, क्या हो, दिख रहा होगा, इक्वल टू 0 होगा उधर। अच्छा गुना करो, 4 3 12,
4×3 12/√3, ठीक है। और 3/3, ध्यान से देखो, ये 3/3 तो क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, 3/3 कट के 1 हो जाएगा। और 2b/√3 -13 बराबर क्या चलेगा, 0। ध्यान से देखना, अब मैं यहां से कुछ कटा रहा हूं, 12 1 कितना हो जाएगा, 13। चलो जी देखते हैं थोड़ा ध्यान से, 12 1 कितना होगा, 13। तो मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, इस एक को मिटा देता हूँ। तो ये 13 और ये 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बस कुछ नहीं। अब इस प्लस को उधर माइनस में भेज दो, काम बन गया। तो 2b/√3 बराबर 12/√3, ये √3 कैंसिल हुआ, ये प्लस में तो क्या हुआ, माइनस में। 2 छक्के 12, तो b का मान कितना होगा भाई, -6। b का मान कितना निकला, -6। अब जब b का मान -6 निकल गया तो a का मान आसान है, a का मान कहाँ था, तो लिख देंगे यहाँ पे, a का मान किधर था जी, यहाँ पे था। a बराबर क्या है, -13 -4 b है, b है ना, तो b की जगह पे क्या रखोगे, -6। तो a बराबर हो जाएगा -13 और 6 चौके 24। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 11। तो फाइनल आंसर लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखो, फाइनल आंसर लिखेंगे क्या था, a बराबर 11 और b बराबर -6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान से देखना जी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है, 12 में 4 क्वेश्चन है, बोल रखा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए लैग्रांज माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। माने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बहुत पहले मैंने बता भी दिया है, बट आज भी मैं बता देना चाहता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम कैसे सत्यापित होता है। तो सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और वहां पे एफ डैश एक्स का मान यानी एफ डैश सी का मान होना चाहिए सी से ओपन इंटरवल में बिलोंग करने वाला, मतलब यहाँ से 0,1 में बिलोंग करने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पोलिनोमियल फंक्शन है तो संतत होगा ही, तो लिखेंगे लैग्रांजे यानी LMVT, इसका नाम बहुत बड़ा है इस वजह से मैं लिख रहा हूं LMVT, सत्य होगा यदि, वेरीफाई करना है, सत्य होगा यदि, थोड़ा ध्यान से देखना। तो एक नंबर क्या है, f ऑफ x बराबर क्या है, x के क्यू -2x² -x + 3, 0,1 में संतत है। क्योंकि क्यों संतत है भाई, रीजन क्या है इसका, तो पोलिनोमियल है, क्योंकि यह बहुपदीय है, ठीक है। अच्छा f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 3x² और 2 दूना के 4x -1, 3 का क्या हो जाएगा 0, जो अवकलनीय है, जो अवकलनीय है, ठीक है। वो भी लिख सकते थे किसमें, 0,1 में। तो 0,1 में ये नहीं, ये अवकलनीय है, ये तो इसका डिफरेंशिएशन निकाले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे कि f डैश एफ बी निकाल लेते हैं, एफ ए और एफ बी तो निकालना पड़ता है ना। एफ ए बराबर, एफ ऑफ ए बराबर, थोड़ा ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए का मान क्या है 0, तो एफ 0 बराबर हमेशा निकालना पड़ता है। तो 0 के क्यू सॉरी -2 गुणे 0 के स्क्वायर -0 +3 क्या आया, 3 आया। अच्छा, एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 1, तो 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पे 1 के क्यू -2 गुणे 1 के स्क्वायर -1 +3, ठीक है जी। अच्छा भाई, ये भी 3 ही आएगा, ध्यान से देखो, इसको हल करोगे, 1 को 3 बार गुना करोगे, 1 -2 -1 +3, तो 2 1 गो आएगा, 2 गो, 2 से 2 चला गया, सॉरी गड़बड़ हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 रखना है ना हमको। अच्छा, बराबर आने की क्या जरूरत है, इसमें बराबर आने की थोड़ी जरूरत है, हमको रोल्स थ्योरम थोड़ी देखना है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिएगा 3 गो आएगो 4 गो यानी 0 होगा, कितना होगा जी, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। पता नहीं क्यों गलती हो जा रहा है यार, 3 1 4, 4 में से 3 जाएगा 1 ही ना होगा, 3 1 4 और 4 में से 3 जाएगा 1 होगा। तो एफ बी का मान कितना आया 1 और एफ ए का मान कितना आया 3,
तो चलिए लिख देंगे कि एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखूं सी यहाँ पे रखना पड़ेगा। 3c² माइनस 4c माइनस 1 बराबर एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी का मान क्या है अभी 1 है, एफ ऑफ ए का मान क्या है 3 है। ठीक है, और बी माइनस ए तो 1 माइनस 0, तो 3c² माइनस 4c माइनस 1। ठीक है जी, और उसके बाद 1 में से 3 घटा देंगे ना तो -2 होगा, तो 1 में से 3 घटा देंगे -2 इधर बुला लेंगे, तो 3c² माइनस 4c और -1 प्लस 2 बराबर 0, तो 3c² माइनस 4c और 1। तो यहां से एबीसी करके यहाँ पे किसका मान निकलना, सी का मान निकलना। शायद फर्स्ट एंड लास्ट होगा तो 3 होगा, और यहाँ पे क्या चलेगा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3c² माइनस 3c माइनस c प्लस 1, तो 3c कॉमन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c -1, और -1 कॉमन होता है तो c -1 बराबर 0, तो 3c माइनस 1 और c माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से c का मान 1 निकलेगा 1/3। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा c का मान 1, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, ये तो नॉट इक्वल होगा, c का मान ये पॉसिबल नहीं होगा, c का मान 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0,1 में बिलोंग नहीं करेगा, ये होगा c का असली मान क्या होगा 1/3। तो हम लिख सकते हैं कि c बराबर 1/3, जहां c बिलोंग्स टू 0,1। अब 1 लिखेंगे तो 1 थोड़ी बिलोंग कर रहा है, हमको बीच में चाहिए, हमको बराबर नहीं चाहिए। तो आप लिख सकते हो वी कैन राइट हियर कि अतः लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम सत्य है, लैग्रांजेज मध्यमान प्रमेय क्या है, सत्य है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, यू हैव मेक ए नोट। चलिए ये 13 का 1 नंबर क्वेश्चन है, बोल रखा है कि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करे, सत्यापित करे। तो भाषा तो सब लोग लिख लेता है, मान निकालने नहीं आता है, तो मैं मान केवल निकाल लेता हूं। आप लोग लिख लोगे कि संतत है, अवकलनीय है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान निकाल के मैं एफ डैश सी का मान निकाल ही देता हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिख देना कि 1 नंबर क्या है, संतत है, 2 नंबर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है जी, लिख देना, ये बात को लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख देना, आप लोग होशियार हो चुके हो आप। चलो जी, एफ ऑफ ए बराबर भैया एफ ऑफ 1 है, तो लॉग 1 का मान 0 आपको पता होना चाहिए। एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ ई बराबर लॉग एक्स के जगह पे ई, तो लॉग ई का मान क्या 1 लिख देंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 लॉग का क्या होता है 1/x होता है, तो बस लिख देना LMVT से, या नहीं भी लिखोगे तो लिख देंगे कि एफ डैश सी बराबर क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए, और बट्टा बी माइनस क्या होता है ये होता है ना जी। तो एफ डैश सी यानी 1/c। ठीक है, बी एफ बी का मान क्या है, एफ बी का मान क्या है जी 1, और ए का मान क्या है 0। ठीक है, और यहाँ पे e माइनस 1। तो थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से निकाल देता हूं मैं, यहीं पे निकाल देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो निकालूंगा तो तिरछा गुना करेंगे, तो 1 में 0 घटा लेंगे, बस 1 हो जाएगा और e माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये c बराबर क्या हो जाएगा e माइनस 1, जहां c बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, c बिलोंग्स टू हो रहा है 1, से। तो लास्ट बात लिख देना कि अतः लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, सत्य है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के। देखो 14, 15, 16, 17 सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है। अब आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से। तो देखो डियर, क्या करना है हमको, क्वेश्चन बोल रखा है 14 के 1 नंबर में कि निम्नलिखित फलनों के लिए लैग्रांजेज के मध्यमान प्रमेय का सी को निकाले। मतलब क्या चल रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम से सी का वैल्यू ज्ञात करना है। मीन वैल्यू थ्योरम से किसका वैल्यू ज्ञात करना है, सी का। तो थोड़ा ध्यान से देखिए,
हमको सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कुछ नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे सत्यापित नहीं करना है, सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। तो सी का वैल्यू लाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसका मान एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 1, तो ई के पावर 1 भैया तो क्या होगा, ई होगा। अच्छा एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0, तो ई के पावर 0 तो क्या होगा 1। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो लिख देंगे एल एम वी टी। एक काम करते हैं एफ डैश सी एफ डैश एक्स, तो ई के पावर का हो जाएगा एक्स। अब लास्ट में लिख देते हैं कि एल एम वी टी सी, एल एम वी टी से, तो क्या हो जाएगा एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, आप बट्टा का हो जाएगा बी माइनस ए, तो सी ई के पावर का हो जाएगा सी बराबर एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब क्या हो गया कि बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा जी, बी का वैल्यू यहां पे ई है और माइनस 1, ए का मान क्या 1 अपॉन बी माइनस 1, तो 1 माइनस 0, तो इसको इक्वेट करते हैं तो ई के पावर सी बराबर ई माइनस 1 अपॉन 1 होगा, तो उसे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा एक बात मैं बता देना चाहता हूं, देखो जी, तो यहां पे देखिए ई माइनस 1 बट्टा 1 माइनस 0 था तो ई माइनस 1 हुआ। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर ई के पावर समथिंग रहे, जैसे ई के पावर x रहे और इधर कुछ भी रहे 4 रहे, तो यहां से ई हटता है ना, तो सीधे ये किस में जाता है, लॉग में चला जाता है। सीधे किस में चला जाता है, लॉग में चला। मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट सी का मान क्या हो जाएगा, लॉग ई माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस बात को ध्यान में रखना कि अगर ई के पावर समथिंग रहे, ई के पावर समथिंग रहे, इधर से हटाओगे ना तो क्या चला जाएगा, तो ई माइनस लॉग में चला जाएगा। कैसे, तो देखो सिद्ध करके मैं बता रहा हूं, ये दोनों तरफ लॉग ले लो। ये जैसे कि हमारे पास कंडीशन क्या था, ये था ई माइनस 1, तो बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ई के पावर सी बराबर लॉग ई माइनस 1। ठीक है जी, हो गया नहीं होगा। अच्छा भैया एक बात बताना, दिख रहा है ना, अच्छा एक बात बताना कि ये पावर साइड कर सकते हो, सी साइड करोगे तो क्या होगा, लॉग ई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ई माइनस 1। अच्छा लॉग ई का मान क्या होता है, नहीं दिख रहा है, लॉग ई का मान क्या होता है 1, तो सी गुने 1 लॉग ई माइनस 1, तो क्या होगा सी बराबर क्या होगा, लॉग ई माइनस 1। कोई भारी है, कुछ भारी नहीं है, बस लॉग लेकर के भी आप साबित कर सकते हो। तो वही बात है, तो समझ में आ ही गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। तो कितना तक मैं बताऊं छोटू, आप लोग अब बनाने का प्रयास करना, बहुत क्वेश्चन है। अब देखो जी 14 के 2 नंबर आप लोग बना लेना। सी का मान ज्ञात करना है, एफ डैश सी बराबर दे रखा है 15 नंबर में, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो दे रखा है एफ ऑफ एक्स का मान है ए और बी का मान है, वैल्यू रख करके सी का मान ज्ञात कर लेना, कोई भारी नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे 15 के 1 नंबर क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स के क्यू माइनस 3x माइनस 1, ए बराबर क्या है माइनस 11/7 और बी बराबर 13/7। ठीक है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हो, मीन वैल्यू थ्योरम से ज्ञात करना है। तो एफ डैश एक्स पहले निकाल देना, 3x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, और इसमें a का मान रख देना और इसमें b का मान रख देना, तो एफ ए और एफ बी का भी मान निकल जाएगा, और फॉर्मूला पे रख के आराम से निकाल लेना, तो कोई भारी नहीं है। 15 नंबर भी बन जाएगा। 16 नंबर क्या करना है आपको, 16 नंबर आपको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो ये भी कोई भारी नहीं है। 16 बना लेना। 16 का 2, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, एक्स के क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और अंतराल a कोमा बी में a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, तो माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें, c बिलोंग्स टू 1,3। बहुत आसान है जी, एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश सी बराबर 0 भी कर सकते हो, या माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कर देना, कर लोगे ना, ध्यान से देख लेना। अच्छा यहाँ पे 17 नंबर, निम्नलिखित रोले प्रमेय की रोले के प्रमेय की अनुप्रयोगिता पर विचार करें, क्या आप इन्हें रोले प्रमेय को विलोम के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, हालांकि इसको भी मैंने यहाँ पे इधर बताया भी है। रोले प्रमेय का विलोम, सबसे पहले बात तो सत्य होता नहीं है। रोले प्रमेय का विलोम पहली बात है कि सत्य होता नहीं, रोले प्रमेय सत्य होता है, लेकिन इसका विलोम क्या होता है, सत्य नहीं होता है, बट उस पर चर्चा हो जाएगा। आपके लिए मैं
18 तक क्वेश्चन दे रहा हूं। आप कमेंट्स करके प्लीज बताइए कि कितना तक क्वेश्चन बन गया। प्लीज प्यारे बच्चे बताओ कि कमेंट्स करके बताना। मैं 18 तक क्वेश्चन दे रहा हूं। 19 से मैं हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बनाऊं, खत्म हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, ज्यादा एक वीडियो और लगेगा। तो प्लीज आप लोग मेरा मदद कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं वो कीजिए आप करके। ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन बनाने बैठिए, नहीं बनता है तो कमेंट्स कीजिए कि सर जी ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो कमेंट्स कीजिए कि कहाँ तक बन गया। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब समय तो बीतते जा रहा है ना, समय बीतते जा रहा है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में आपको कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा देना नहीं पड़ता है, तो इसलिए शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत से भी बनता है ना। जय हिंद।